मैं तुम्हें कॉल करूंगा। तो भाई लोग वी आर बैक टू अनदर वीडियो। देखो भाई आज की वाली वीडियो पर लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज लव। अब देखो भाई एक एनिमे है जो कि इस चीज को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। अब देखो मैं जानता हूँ काफी सारे एनिमे हैं जो कि इस चीज को काफी अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं, बट भाई इस एनिमे का रिप्रेजेंट करने का तरीका काफी ज्यादा डिफरेंट है और एनिमे के मुकाबले। तो देखो भाई एक बात अपने अडल्ट छोरों के लिए हो जाए, देखो उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके लिए दुख की बात है कि उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो देखो भाई गर्लफ्रेंड होना ही एक दुख की बात है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो उसके छोड़ के जाने का गम, अगर तुम्हें उससे वैसा वाला लगाव हो गया तो भाई तुम उसके जाने पर इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हो जिस चीज से तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। अब देखो मुझे पता है कि काफी सारे लोग ऐसे होंगे वीडियो के अंदर जिन लोगों की लव स्टोरी के अंदर एल लगे पड़े होंगे। देखो भाई मेरे भी लगे थे एक टाइम पे और तुम लोगों के लगे होंगे या भी आगे लग जाएंगे। नहीं लगे हैं तो भाई तुम रेडी रहना, अगर तुम लोग इन सब में पढ़ने वाले हो तो मेरी मानो तो इन सब के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि आगे जाकर तुम लोग सक्सेसफुल होकर इस सब चीज को बहुत ज्यादा प्यार से अचीव कर सकते हैं। तो देखो भाई माई लव स्टोरी यामादा LV999 का मतलब अपन लोगों को यही समझाता है कि एक सक्सेसफुल बंदे की लव स्टोरी कैसी होती है, वो किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है एनिमे के अंदर। तो देखो एनिमे की शुरुआत में अपन लोगों को दो लोग दिखाए जाते हैं, जहाँ पर अपन लोगों को दिखाई जाती है अकाने जिसका एक बॉयफ्रेंड है ताकुमा नाम का, जो कि उसे छोड़ के जा रहा है उस समय पे, क्योंकि भाई उसको एक नई पार्टनर मिल चुकी है जिसकी वजह से भाई वो एक लड़की को छोड़ रहा है। अब देखो रियल लाइफ में बोलूं तो भाई लड़के लड़कों को छोड़ते हैं, लड़के नहीं। देखो बहुत कम चांस होते हैं कि लड़के छोड़े, बट भाई ज्यादातर अपनी लड़कियों का ही चांस होता है कि वो लड़कों को छोड़ देती है किसी ना किसी वजह से। तो देखो ये सब छोड़ो, अपन लोग एनिमे पे दोबारा से वापस आ जाते हैं, जहाँ पर लोगों को दिखाया जाता है कि अपनी अकाने ताकुमा से इमोशनली बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुकी थी, क्योंकि बंदी काफी टाइम से उसके पीछे थी और भाई बंदे को उसकी कदर नहीं है। तो बंदी डिप्रेशन से बाहर आने के लिए गेम्स खेलना स्टार्ट करती है। अब देखो भाई तुम लोगों की भी कोई लव स्टोरी है तो तुम लोग भी एनिमे देखना स्टार्ट कर दो या मूवी देखना स्टार्ट कर दो, मैं वादा करता हूँ तुम लोगों को अपनी लव स्टोरी से छुटकारा मिल जाएगा। अब देखो भाई गेम्स खेलते खेलते गेम के अंदर एक इवेंट आता है, जहाँ पर वो लोग गेम के जो ऑनलाइन प्लेयर्स होते हैं वो आपस में मिलेंगे एक दूसरे से, जहाँ पर उसको अपना अकाने को अपना एक लाइफ पार्टनर मिलता है जो कि यामादा के रूप में है। बंदा भी थोड़ा सीरियस टाइप से रहता है, उसे भाई लड़कियों से ज्यादा मतलब नहीं है, इसी वजह से भाई अकाने उसको ज्यादा पसंद करने लगी है, क्योंकि भाई पूरी स्टोरी इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड हो चुकी है। क्योंकि अपना ताकुमा तो जा चुका है उसको छोड़कर, भाई उसे पछतावा होता है आगे जाकर कि भाई उसने किसको छोड़ा है और किसकी वजह से छोड़ा है। क्योंकि भाई अकाने और यामादा दोनों साथ में गेम्स खेलते हैं और दोनों की अच्छी खासी बनने लगी है, दोनों एक दूसरे से मिलना स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ पर अपना यामादा बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा है अपनी अकाने को। और भाई वो लिटरली भाई बंदा थोड़ा इमोशनली है, क्योंकि भाई उसे लगता है कि वो इमोशनली कुछ ऐसा बोल देगा लोगों को जो कि उन्हें पसंद नहीं आएगा, जिसकी वजह से लोग उसे छोड़ देंगे। तो देखो यामादा फेमस अपने गेम्स खेलने की वजह से, क्योंकि बंदा ई स्पोर्ट प्लेयर है और भाई उसके पीछे काफी सारी लड़कियां पहले से पड़ी हुई हैं और भाई उसमें भी अपनी अकाने जुड़ जाती है। अब देखो भाई वो उसके पीछे वैसे नहीं पड़ी है, वो उसको वैसे पसंद है, उसकी पॉपुलैरिटी से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो भाई मैं भी तुम लोगों की भावनाओं को समझता हूँ कि अगर तुम लोग गरीब हो तो तुम लोगों को डर लगता है कि तुम एक लड़की पटाओगे जो आगे जाकर छोड़ देगी तुमको तुम्हारे गरीब होने की वजह से। तो तुम भी ऐसी ही बंदी चाहते हो जो तुम्हारी गरीबी से उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम गरीब हो या अमीर हो, बस वो तुम्हारे साथ रहे। तो बेटा तुम लोग को एक चीज बता दूं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ये सिर्फ एनिमे के अंदर दिखाया जाता है, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां तक आप लोग एनिमे को देख रहे हो, बाहर निकलते रियलिटी में आते ही ये सारी चीजें लागू नहीं होती है। अब देखो जो अपना यामादा है वो भी थोड़ा थोड़ा सही अकाने को पसंद करने लगा है, क्योंकि अकाने ने उसे एक टाइम पे खाना भी दिया है और भाई उसका खाना उसे बहुत ज्यादा पसंद आया और भाई छोटी छोटी चीजों से ही सही है, बट वो अकाने की तरफ अट्रैक्टिव होना स्टार्ट हो चुका है। तो देखो अकाने का जो एक्स बॉयफ्रेंड था ताकुमा, देखो भाई जब वो उसको देखता है यामादा के साथ तो बंदे को बहुत ज्यादा जेलसी होती है, वो सोच में पड़ जाता है कि उसने किसको छोड़ दिया है। और आगे जाके तुम लोग देखोगे इसके लास्ट के एपिसोड के अंदर वो भाई उसके पीछे पड़ने लग जाता है। तो भाई तुम लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी, जो बंदा अपने गुस्से में चला जाता है किसी से दूर तो वो एक बार को वापस आ जाता है, बट भाई जो बंदा अपने आप से मुस्कुरा कर जाए तो भाई वो बंदा कभी वापस नहीं आता। और देखो भाई ताकुमा ने भी ऐसा ही किया था और अपनी अब इस समय अकाने चेंज हो चुकी है, क्योंकि उसे अब यामादा से प्यार है ना कि ताकुमा से। अब देखो भाई कहीं ना कहीं ताकुमा ये सोच रहा है कि भाई एक दिन अकाने उसके पास आ जाएगी, जब अकाने को लगेगा ऐसा कि भाई उसके लिए इस दुनिया में कोई है ही नहीं। देखो भाई मैं जानता हूँ कि हर लड़के की यही प्रॉब्लम है, वो थोड़ा स्मार्ट क्या होता है भाई, वो सोचने लग जाता है कि भाई अब तो ये वापस आ जाएगी। देखो भाई मुस्कुरा कर जो बंदा जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो भाई एनिमे के बीच में और भी काफी सारी चीजें हैं जिसके बारे में अपन लोग पूरी वीडियो में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई पूरे एनिमे को एक्सप्लेन करने का टाइम अपन लोगों के पास नहीं होता। तो देखो भाई अपने यामादा के पीछे भी एक लड़की पड़ी हुई है
वो भी उससे इमोशनली कनेक्ट है, कभी कह नहीं पाती कि वो उससे प्यार करती है। अब देखो भाई, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को भी किसी ना किसी पे क्रश होगा जिसको तुम लोग पसंद करते होगी, बट भाई कभी कह नहीं पाते कि तुम उसको पसंद करते हो। रियलिटी में यही सबसे बड़ी गलती करते हो, तुम उसे अपने सीने का दर्द बनाकर रखते हो। अगर तुम लोग सीधा सीधा पूछ लो तो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर उसने मना कर दिया एक बार को तो। अब देखो भाई, उस बंदी का नाम युकारी है जो कि अपने यामादा की क्लास में ही पढ़ती है और भाई काफी टाइम से उसको पसंद करती है, बट कभी कह नहीं पाती क्योंकि भाई उसे डर लगता है, क्योंकि यामादा जिस टाइप का बंदा है वो लड़कियों में इंटरेस्ट रखता नहीं है और भाई उसको भी पता है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं उसको लेकर कोई फीलिंग्स नहीं है। जहां पर अपन लोगों को 12वें एपिसोड में दिखाया जाता है कि भाई युकारी ने प्रपोज कर दिया है अपने यामादा को, बट भाई यामादा उसे बहुत ज्यादा प्यार से कह देता है कि मैं तुमको पसंद नहीं करता क्योंकि मैं अब किसी और को पसंद करने लगा हूँ। और भाई वो यहाँ पर बात कर रहा है अपनी अकाने की। तो देखो, एक बार के लिए मैं यहाँ पर अकाने के बारे में भूल जाता हूँ और भाई मैं युकारी के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता हूँ कि भाई जिस तरीके से बंदी ने प्रपोज किया और अपने यामादा ने मना कर दिया, जिस तरीके से वो रो रही थी और भाई उसने बोला था कि मुझे तुमसे जो जवाब सुनना है, मुझे पता है कि तुम क्या बोलोगे, मुझे सब कुछ पता है। तो भाई अपना यामादा उसको साफ साफ मना कर देता है क्योंकि भाई वो बताता है कि उसे अब भाई उसे किसी और से लगाव नहीं है, उसको सिर्फ अकाने पसंद है। तो देखो, युकारी गैस कर लेते हैं क्योंकि उसने अकाने को अपने यामादा के साथ पहले देखा है, तो भाई वो पहले ही समझ चुकी थी कि अब उसे उससे कोई लगाव नहीं रहा है और भाई वो अकाने की तरफ अट्रैक्टिव हो चुका है पूरी तरीके से। तो फाइनल एपिसोड के अंदर अपन लोग को दिखाया जाता है कि अपनी अकाने ने भी प्रपोज कर दिया अपने यामादा को और भाई यामादा का जवाब तो तुम लोग को पहले से ही पता है कि वो क्या बोलने वाला है, बट भाई अकाने को भी ये चीज समझ आ चुकी है कि अब यामादा उसे भी पसंद करने लगा है। तो देखो भाई, अकाने पूछती है यामादा से, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो यामादा जवाब देता है कि तुम समझ गई हो। तो भाई यहीं पर अपनी अकाने समझ जाती है और भाई इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है बंदी कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैंने थोड़ी ड्रिंक कर रखी है, सुबह उठूं तो ये सारा एक सपना हो। तो भाई यहीं पर अपने एनिमे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है और भाई यहाँ पर अपने यामादा और अपनी अकाने एक दूसरे के साथ खुश रहने लगते हैं। अब देखो भाई, इस एनिमे की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस एनिमे की नहीं सारे एनिमे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सारे लव स्टोरी वाले एनिमे हैं उनका भाई एक ही सीजन लाया जाता है, दूसरे सीजन का तो भाई कोई जुगाड़ ही नहीं होता इन लोगों के पास। तो इन मांगा मेकर्स का भी सही होता है भाई, बंदे को इतना ज्यादा इमोशनल कर दो एनिमे दिखा दिखा कर कि भाई उसके नेक्स्ट सीजन के लिए वेट करने लगे और भाई उसका नेक्स्ट सीजन कभी आने ही नहीं वाला। भाई ये चीज बहुत ज्यादा बुरी होती है, जो मुझे काफी टाइम से बुरी लग रही है क्योंकि मैंने काफी सारे एनिमे ऐसे देखे हैं जिनका सीजन 1 देखा और सीजन 2 का अभी तक कोई अता पता नहीं है। तो देखो भाई, आज की वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही यामादा LV999 से। अब देखो भाई, इसका अगर नेक्स्ट सीजन आएगा तो अपन लोग उसके बारे में बात कर लेंगे। देखो भाई, मैंने इसकी मांगा ढूंढी, मुझे कहीं कुछ नहीं मिला है। अगर तुम लोगों को पता है कि इसकी कोई मांगा है तो मुझे भाई टैग कर देना, मैं उसके बारे में भी बात कर लूंगा उसको पढ़ने के बाद। तो देखो, साथ के साथ ये भी कि तुम लोगों की लव स्टोरी के कैसे एल लगे पड़े और भाई अगर तुम लोगों के एल नहीं लगे हैं, तुम्हारी कोई क्रश है तो उसे अभी के अभी जाके प्रपोज कर दो, क्या पता वो कल को किसी और के साथ चली जाए और तुम भाई प्रपोज करने का मौका ही ढूंढते रह जाओ। तो भाई मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और भाई अपने ओपिनियन कमेंट में बता देना कि तुमको आज की वाली वीडियो कैसी लगी, क्योंकि भाई देखो ये वीडियो मेरे लिए स्पेशल थी और भाई मैंने यानी मैं अभी के अभी देखा था तो मैंने तुरंत के तुरंत वीडियो शूट कर ली, मेरा मन किया इसके बारे में बात करने के लिए। तो भाई मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जहाँ पर अपन लोग एक बार फिर से किसी एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे और भाई तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।